आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जो थंबनेल देख करके रुके हैं, बिल्कुल वही कहानी साफ साफ पहुंचाऊंगा। और जो फिलहाल वीडियो की शुरुआत में गुनगुना कर आप लोगों को सुना रहा था, इस तरीके के कई भजन गा करके राजन जी महाराज न सिर्फ देश भर में बल्कि देश के बाहर भी जमकर चर्चित है। तो सीधे आप लोगों को उस कहानी पर लेकर चलते हैं जिस कहानी ने महाराज जी को यहाँ तक पहुँचा दिया। राजन जी महाराज की प्रसिद्ध भजनों से साफ ये पता चलता है कि उन्हें गायकी का कितना शौक था और वो बहुत छोटी सी उम्र से ही खूब गायकी किया करते होंगे। और इसी कड़ी में शुरू में जब वो गाया करते थे तो उन्होंने ये तय किया कि भाई इसमें आगे जाना है। मुंबई पहुंचे एक गायकी की प्रतियोगिता में। देश भर के 150 लोगों को उस प्रतियोगिता में बुलाया गया था और पहले राउंड में 36 लोगों को चुना जाना था। और जब पहला राउंड हुआ तो इनकी गायकी से ऐसा मंत्रमुग्ध हुए जजेस कि उन्होंने उन 36 लोगों में राजन जी महाराज को पहले राउंड में चुन लिया। पहले राउंड की तरह ही मंच सजा हुआ था, जजेस अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और इस बार यानी कि दूसरे राउंड में उन 36 में से 12 को चुना जाना था। लगातार जो ऑडिशन था वो चलता रहा, रात के 11 बज गए और जब उस राउंड के रिजल्ट आने थे तो उससे 5 मिनट पहले सिर्फ राजन जी महाराज को बुलाया गया और जो फिर हुआ वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही थीं और महाराज जी का दिल धक 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 करता रहता है। और इतने में अनाउंस होता है रिजल्ट के महज कुछ मिनट्स पहले कि राजन जी महाराज को अंदर आना है। अनाउंसमेंट के बाद जब राजन महाराज वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बिल्कुल अलग उन्हें दिखाई पड़ता है। दरअसल सिंगिंग के दौरान जिन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है वो सारे वाद्य यंत्र हटा दिए जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। जजेस कहते हैं कि अब कुछ दूसरा गाकर सुनाइए। महाराज जी कहते हैं बगैर इन वाद्य यंत्रों के कैसे? तो जजेस कहते हैं कि कोई नहीं, आप गा करके सुनाइए। सोचिए जरा उस समय महाराज को कैसा लग रहा होगा। मगर इन सब से परे जजेस ने जो कहा वो उन्होंने सुना और जैसे ही कोई दूसरा गाना गाने की शुरुआत उन्होंने की, इतने में जजेस ने कहा चलिए ठीक है और बगैर सुने बाहर कर दिया। 5 मिनट बाद जब परिणाम आया तो क्या हुआ होगा? 2 सेकंड आप लोगों को दे रहा हूं, सोचिए। तो सोच लिया, ठीक है, जो हुआ अब वो आप लोगों को बता देता हूं। राजन महाराज उस परिणाम में जिन 12 लोगों को चुना गया उनमें से एक में भी उनका नाम नहीं था। ये बात उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आई और इतने में वो न सिर्फ मायूस हो गए बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी भर आए। लेकिन ये आंसू सिर्फ आंखों की पुतलियों पर भरे हुए थे और उसके बाद फिर वो जब अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं देर रात, फिर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके मन में ये बार बार सवाल आता है कि आखिरकार अगर अब मैं घर जाऊंगा तो परिवार वालों को क्या कहूंगा। मगर उस वक्त पे महाराज जी ने इस पूरे मामले को हरी कृपा मान लिया। जो हुआ वो ईश्वर का किया मान लिया। और अब जब उस पूरे किस्से को याद करते हैं महाराज तो यही कहते हैं कि अगर उस वक्त मैं ऑडिशन में चुन लिया गया होता तो मुझे 24 घंटे भगवान का भजन करने का मौका नहीं मिल पाता। ये जो वो महाराज जी से जुड़ा हुआ है इतना बड़ा खुलासा हमने आप लोगों के सामने किया है। खुद राजन जी महाराज ने एक चर्चित जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए इस पूरे किस्से को रखा था, तो सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दें। ये एक ऐसा किस्सा है राजन जी महाराज का जो दूसरों को न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि उन्हें ये
बताता भी है कि अगर कई बार हम जो कुछ करने चलते हैं वो पूरा नहीं होता है तो ईश्वर उससे भी बेहतर हमें देने के लिए तैयार खड़े होते हैं। बस उस समय धैर्य धीरज रखने की जरूरत होती है। लगा कि ये किस्सा आप लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो लेकर आ गया। ऐसे ही कई किस्से लगातार पहुंचाते रहने का प्रयास है। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट पर लिख कर जाइए। वीडियो कुछ भी थोड़ी मोटिवेटिंग लगी हो, अलग लगी हो और जो कह करके थंबनेल में आप लोगों को रोका है 100% लगी हो तो प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और लाइक कर दीजिए। हमेशा की तरह भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।